हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये दूसरा कार्यकाल है और उसका 1 वर्ष पूरा हुआ है। 1 वर्ष की उपलब्धि ऐसी है कि हमारे प्रधानमंत्री 24 घंटे 365 दिन काम करने वाले प्रधानमंत्री हैं। एक भी दिन उन्होंने अवकाश नहीं लिया है। साथ ही उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय किए हैं, चाहे वह धारा 370 का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, राम मंदिर का निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया हो और पूरे देश में शांतिपूर्वक उसको स्वीकार किया गया है। तो कुल मिलाकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है और भारत के स्वाभिमान को जगाने का काम किया है। और विशेष बात यह है कि अभी ये कोविड-19 का जो विषय चल रहा है उसको उन्होंने पूरे देश को एक साथ खड़ा किया और एक जन एक राष्ट्र का भाव लोगों में जागृत करके इतने दिन लोगों को अपने घरों में कैद, स्वयं को कैद रखने के लिए प्रेरित किया। कई देश ऐसे हैं जहाँ पर लोग सड़कों पर निकले और इसका विरोध किया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर लोगों का इतना विश्वास है और ऐसी विश्व महामारी के खिलाफ भी हम जीतेंगे, ऐसा भाव उन्होंने जागृत किया और मुझे भी ऐसा आशा है कि इसमें हम अवश्य जीत हासिल करेंगे। प्रधानमंत्री जी शुरू से कहते हैं कि मैं भारत का आपका सबका प्रधान सेवक हूँ और सेवक के भांति वो 24 घंटे और 365 दिन वो काम करते हैं और काम करने की उनकी एक अपनी नीति है। उस नीति के आधार पर वो आगे बढ़ते हैं और सर्वसमावेशी उन्होंने कभी किसी एक वर्ग की बात नहीं की, किसी एक धर्म की बात नहीं करी। उन्होंने कहा कि ये 130 करोड़ जनता है, ये मेरी पूंजी है और इनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। मोदी जी ने कई तरह के कॉन्सेप्ट विश्व के सामने रखे हैं। ये मोदी जी ही ऐसे हैं कि जब इजराइल की यात्रा करते हैं तो फिलिस्तीन उसका विरोध नहीं करता और जब फिलिस्तीन जाते हैं तो इजराइल के हेलीकॉप्टर और सुरक्षा व्यवस्था है उसकी चाक चौबंद व्यवस्था करती है। ऐसा विश्व में कभी नहीं हुआ है। विश्व के बड़े राष्ट्राध्यक्ष कई मुद्दों पर मोदी जी से बात करते हैं। अद्वितीय प्रधानमंत्री है, ये मुझे लगता है हमारे जीवन काल में न तो वो हुआ, ऐसा कोई हुआ है न आगे होगा। निश्चित रूप से मोदी जी का दूसरे बार का जो पहले वर्ष का कार्यकाल है ये बड़ा उपलब्धियों भरा रहा है। इसमें ऐसे निर्णय हुए हैं जिसका इस देश की जनता बरसों से इंतज़ार कर रही थी। उदाहरण के रूप में हम देखें तो धारा 370 लगभग 70 साल पुरानी समस्या और उसका निराकरण और बिना किसी व्यवधान के, यानी एक समय ऐसा था जब 370 हटाने की बात की जाती थी तब लोग गृह युद्ध की धमकियां देते थे और कई लोग जो इसके विरोध, जो इसके समर्थन में थे, वो लोग कहते थे कि देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। लेकिन हमने सब देखा है कि धारा 370 हटने के बाद इस देश में दंगा होना तो दूर की बात है, एक FIR भी नहीं हुई है इसको लेकर। निश्चित रूप से केवल धारा हटाना बड़ी बात नहीं है, धारा हटाने के बाद जनमानस को, पूरे राष्ट्र को इसके समर्थन में खड़ा करना, ये उनकी बड़ी सफलता में गिना जाएगा। वैसे राम जन्मभूमि, राम मंदिर के निर्माण का कार्य आरंभ हुआ, इतना बड़ा था, लोग कहते थे कि क्या होगा, इतना बड़ा निर्णय होगा तो, लेकिन आप देखिए लगातार अब तो मंदिर के निर्माण का कार्य भी आरंभ हो गया है, लेकिन अभी तक कहीं कुछ नहीं। यानी इतना सब कुछ चुपचाप एक साथ ये देश खड़ा होकर कर रहा है और देश देख रहा है। ऐसे ही नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर कुछ लोगों ने जो दबाव बनाया और आंदोलन किए, वो आंदोलन भी स्वतः धीरे धीरे समाप्त हो गए और अब मुझे नहीं लगता कि अब देश में ऐसा कुछ बचा है कि उसके विरोध के लिए अब कोई लोग खड़े होंगे। देखिए, पहला तो ये है कि वो इतने कर्मशील योद्धा हैं कि वे स्वयं 18 से 20 घंटे काम करते हैं। पहला देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जो स्वयं अपने हिसाब से इतना समय देकर काम करने वाला, मुझे नहीं लगता कि देश में कोई राजनेता इसके पहले हुआ है और कोई होगा। तो वो उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है, अद्वितीय व्यक्तित्व के वो धनी हैं। वो पहले स्वयं करते हैं और फिर जनता से अपेक्षा करते हैं कि वो भी उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करें और इसी का कारण है कि लोगों में उनके प्रति विश्वास जागृत हुआ है और आज के पूरा देश उनके साथ खड़ा होता दिखाई देता है। कि वैश्विक स्तर पर मोदी जी का आज की तारीख में जो नाम है वो सर्वश्रेष्ठ है। देश की जितनी सुपर पावर है, जैसे आप अभी देखें अमेरिका में गृह युद्ध के हालात हैं, यानी ट्रंप जैसे राष्ट्रपति को 2 घंटे 3 घंटे के लिए बंकर में जाकर सुरक्षा लेना पड़ती है और अपनी जान बचाना पड़ती है। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है 131 करोड़ की जनसंख्या होने के बावजूद
कोविड को लेकर, कोरोना को लेकर जो नियंत्रण मोदी जी ने किया है, सामूहिकता की भावना जागृत की है लोगों में और लोगों को एक साथ खड़ा किया है और इस बीमारी से जिस तरह से मुकाबला किया है तो पूरे विश्व ने भारत की प्रशंसा की है। मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का एक साल अभूतपूर्व है। इस दौरान कई ऐतिहासिक और लंबे समय से विलंबित निर्णय जो जनता चाह रही थी वो लिए गए और ये जो निर्णय लिए गए ये न केवल वर्तमान बल्कि सदियों तक भारत का भविष्य तय करने वाले निर्णय हैं। और ये मैं बड़ी बात नहीं कहता, निकट भविष्य में बहुत ही जल्द तीसरे कार्यकाल जब शुरू होगा तो उसके परिणाम जो अभी एक साल में लिए गए उसके परिणाम हमारे सामने होंगे। धारा 370 है, कश्मीर को लेकर है, राम मंदिर का मुद्दा है और मुस्लिम बहनों के लिए जो उनके देखभाल के लिए जो निर्णय लिया गया 3 तलाक वाला, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। जबकि पूरी दुनिया इस निर्णय को ले चुकी थी, हम पता नहीं क्यों इतना विलंबित हुए, पर मोदी जी ने वो कर दिखाया। स्वर्णिम युग है ये आज़ादी के बाद के 72 सालों के दौरान वर्तमान भारत का स्वर्णिम युग चल रहा है और मैं बड़ा गौरवान्वित हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस दौर से गुजर रहा हूँ, मैं इस परिवर्तन को देख रहा हूँ।